180 नंबर वाले भी ज्यादा खुश ना हो और 150 नंबर या उससे कम वाले ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि ईएसबी में एमपी महिला पर्यवेक्षक का जो कट ऑफ आना है वो नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल स्कोर के बाद ही आना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम बस 13 तारीख को लास्ट है, इसके बाद यहाँ पर नहीं है, तो एग्जाम होने वाला है खत्म। और आई थिंक आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और जिनका अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें। तो यहाँ पर जिनके 180 नंबर आए हैं, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैं किस बारे में बात करने वाली। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पर कट ऑफ, एमपी महिला पर्यवेक्षक का कट ऑफ जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और एक और प्रोसेस होगी जिसे स्केलिंग प्रोसेस कहते हैं, मींस कि जो ये है 3 प्रोसेस के बाद यहाँ पर अपनी कट ऑफ आने वाली है। तो आज मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जिनके 180 मार्क्स आ रहे हैं उनको खुश होना चाहिए या जिनके 150 मार्क्स आ रहे हैं उनको दुखी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 180 नंबर क्या सच में लोगों के आ रहे हैं। तो जी हाँ, आए हैं, कुछ लोगों के आए हैं, लेकिन सबके नहीं आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरे जो कुछ लोग कांटेक्ट में थे, कुछ मेरे रिलेटिव थे, और कुछ लोगों का वीडियो मैं यहाँ पर यूट्यूब में देखती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एमपी महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पर लोग कमेंट करते हैं कि दी मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। तो मैंने अभी तक, मैं आपको रियली बताऊं तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस को छोड़ करके यूट्यूब पे मैंने जो एनालिसिस देखी है उसमें ही मैंने यहाँ पर 180, 185, यहाँ तक कि मैंने 190 तक भी सुना है। बाकी वैसे बता दूं तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर है, उसने भी एग्जाम दिया था, तो उसके 160 मार्क्स आए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं तो उनमें से 177, 168 इस तरह से मार्क्स आए हैं। और इसी तरह से मेरे इसमें कमेंट भी आते हैं, मतलब कि 180 से अंदर ही यहाँ पर कमेंट आते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग के आए हो, बाकी यहाँ ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि आप लोगों ने जब एनालिसिस देखा होगा तो यहाँ पर लोगों से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लोग क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं। माना कि क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, बट आप जा करके देख लीजिएगा, मैंने भी एग्जाम दिया है तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद थे, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं, और उतनी समय मान लो कि नहीं भी, लेकिन धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चन हमें याद आते जाते हैं। और मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाए हैं कि मेरे जो शिफ्ट था, मेरे शिफ्ट में मेरा 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैंने बाकायदे लिख करके वीडियो बनाया है, और वीडियो मेरे चैनल पे डला है, आप जा करके देख लीजिएगा। मेरे कितने मार्क्स आए थे ये सारे, बहुत इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना करके रखा है, तो वहां पर जा करके आप चेक कर लीजिएगा। और मेरे कमेंट में कमेंट आते हैं कि दी आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। अब मैं हर सबको तो यहाँ पर कमेंट करके नहीं बता सकती, राइट करके वहां पर बहुत सारे कमेंट रहते हैं, तो मैंने ये वीडियो डाल रखा है बकायदा, ऊपर उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि मेरे कितने नंबर आए, आप जा करके वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, पहले क्या है कि जो जिनके कई दिनों में, कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर फॉलो की जाती है। क्योंकि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पर एग्जाम जब चालू हुआ था उसके बाद ही आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आया था और सारी चीजें आई थी। वैसे आप जाकर के अगर उसको पढ़ेंगे ना यहाँ पर कि क्या कैसे होगा, कैसे परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जितना मेरे समझ में आया मैं आपको उतना समझा देती हूँ। तो यहाँ लगभग 40 दिन 80 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होने हैं, 13 को लास्ट था। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी।
और पहले परसेंटाइल स्कोर बता दूं किस तरह से निकाला जाएगा। तो जैसे परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए यहाँ पर कि आपकी शिफ्ट में कितने जैसे कि क्या होता है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे और आपके कितने मार्क्स आए और आपसे कम या आपके बराबर स्कोर लाने वाले कितने बच्चे हैं, उससे यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। तो इस तरह से हर शिफ्ट का 80 शिफ्ट थी, हर शिफ्ट का यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, एक शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं। और फिर सारे जैसे मान लीजिए कि एक शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है 160 है और एक शिफ्ट है जिसका एवरेज मार्क्स 130 है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शिफ्ट का जो एवरेज है 130 तो वो कठिन रहा होगा और जिसका एप्सन प्रोसेस की जाएगी। तो पहले तो आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा कि कितने लोगों ने वहां पर एग्जाम दिया आपकी शिफ्ट में और आपसे कम या आपके बराबर कितने लोगों के मार्क्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपके परसेंटाइल स्कोर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन हार्ड और इजी शिफ्ट को देखते हुए किया जाएगा और जिस शिफ्ट में जो शिफ्ट हार्ड थी तो जिनके 130 मार्क्स आए हैं वो उनके नंबर बढ़ेंगे और जिनका जो शिफ्ट था कठिन था और उनके मार्क्स कम आए हैं तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे और जिनकी शिफ्ट इजी थी और उनके मार्क्स ज्यादा आए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कठिन और इजी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फिर सारी शिफ्ट को मिलाकर एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। जैसे कि पहले एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स निकाला गया, फिर सारी शिफ्ट 80 शिफ्ट है सबका एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। फिर उनको एक स्केलिंग प्रोसेस भी है, आप अगर वहां पर देखेंगे मीन्स कि 3 स्टेप में यहाँ पर आपका कट ऑफ या निकलने वाला है, मेरिट बनने वाले एक परसेंटाइल स्कोर, आपकी शिफ्ट में आपका परसेंटाइल स्कोर, फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इजी एवं हार्ड शिफ्ट को देखते हुए और थर्ड स्केलिंग प्रोसेस में अब स्केलिंग प्रोसेस इसलिए की जाएगी क्योंकि कुछ एग्जाम में कौन सा एग्जाम था जिसमें अगर 200 का मतलब टोटल था तो उसमें से 201 आ गए थे, तो कहीं ऐसा ना हो इसलिए एक स्केलिंग की जाएगी कि इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे ना इससे ज्यादा नंबर कम किए जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्केलिंग होगी और फिर जाकर के यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। और हम एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मेरी शिफ्ट इजी थी या कल की शिफ्ट हार्ड थी या मेरी शिफ्ट हार्ड है कल की शिफ्ट जो थी या सेकंड शिफ्ट जो है वो इजी थी, क्योंकि हम तो एक टाइम में एक ही दे रहे हैं और हमें क्वेश्चन तक याद नहीं रहते सारे, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हार्ड और शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी इजी थी वो वहां पर वही लोग देखेंगे। और जैसा कि जो पैटर्न था शुरू से लेकर के लास्ट तक सेम पैटर्न बना हुआ है, बस कुछ देखा गया है कि किसी दिन जो लैंग्वेज थी थोड़ी ज्यादा लेंदी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी इस तरीके से पूरा नहीं कहा जा सकता, पूरा अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि हाँ कट ऑफ ये जाएगा, बट हाँ कट ऑफ थोड़ा हाई तो जाने वाला है। और मैं बता दूं कि 2017 में 150 के लगभग गया था और उससे पहले 2014 में 143 के लगभग गया था। जनरल की बात कर रही हूँ, बाकी फिर सब उससे थोड़े नीचे होते हैं। और जैसे पहले की जनरल का रहेगा, फिर ओबीसी का, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर एससी एसटी, ऐसे करके रहता है। तो यहाँ पर मैंने वैसे एक अनुमान, बस यहाँ पर मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं। और एक बार सारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाए फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर कि कट ऑफ बता सकूं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 10 से 12 नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो जिनके 180 मार्क्स हैं वो यहाँ पर 160 170 में आ सकते हैं और जिनके 160 है वो 170 180 में जा सकते हैं और जिनके 140 है वो 150 160 में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो SC ST वालों का है उनका 140 150 ऐसा जाता है यहाँ पर कट ऑफ। तो ये हो सकता है।
तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर समझे होंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकी होंगी कि किस तरह से यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होने वाला है और क्या है परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग। तो आई थिंक आज का मेरा वीडियो आप लोग के काम जरूर आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी को और बताना कि क्या है ये सारी चीजें, किस प्रोसेस से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होने वाला है, मेरिट बनने वाला है, तो आप मेरी इस वीडियो को यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।